वो एक नाम नहीं, एक जज्बा थे, एक आग जो आजादी की लड़ाई में जल उठी थी। सुभाष चंद्र बोस, वो नेता जिसे हम आज नेताजी कहकर याद करते हैं। उनका जीवन केवल इतिहास नहीं है, वो एक प्रेरणा है जो हर भारतीय के दिल में जोश भर देती है। 23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक में एक बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और चाहते थे कि उनका बेटा एक सफल अफसर बने, और सुभाष ने भी उनका सपना पूरा किया। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस की परीक्षा पास की, वो भी चौथे स्थान पर। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया जिसे पाने के लिए लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं। उनके अंदर एक ही सपना था, स्वतंत्र भारत। वो गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन उनकी अहिंसा की नीति से हमेशा पूरी तरह सहमत नहीं थे। वो मानते थे कि आजादी सिर्फ प्रार्थनाओं से नहीं, बलिदान और संघर्ष से मिलेगी। कांग्रेस में रहकर उन्होंने युवाओं को संगठित किया। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब उनके विचार गांधी जी और अन्य नेताओं से नहीं मिले, तो उन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया और एक नया रास्ता चुना। अब उनके इरादे और भी स्पष्ट हो गए थे। अगर देश को आजाद कराना है तो अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठानी होगी। 1941 में उन्होंने अंग्रेजों की नजरबंदी से भागकर एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत की। छिपते छिपाते अफगानिस्तान, रूस और फिर जर्मनी पहुंचे। वहीं से उन्होंने दुनिया को भारत की आजादी की लड़ाई का संदेश दिया। फिर 1943 में जापान पहुंचे और वहीं उन्होंने आजाद हिंद फौज की नींव रखी। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हर भारतीय के रगों में क्रांति का लहू दौड़ा गया। आजाद हिंद फौज में उन्होंने हजारों नौजवानों को जोड़ा। सिख, हिंदू, मुस्लिम, महिला, पुरुष सब उनके साथ थे। उनका लक्ष्य था दिल्ली चलो। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भी लड़ा, अंडमान निकोबार को आजाद भी कराया और वहां तिरंगा फहराया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1945 में खबर आई कि एक हवाई दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन आज तक कोई भी इसका पक्का सबूत नहीं दे पाया। क्या वो सच में मरे या फिर देश के लिए किसी गुप्त मिशन पर निकले थे? ये एक रहस्य है जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। नेताजी का बलिदान, उनकी दूरदृष्टि और उनका जुनून कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने हमें सिखाया कि आजादी सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उन्होंने दिखाया कि अगर इरादा पक्का हो तो अकेला इंसान भी एक पूरी फौज खड़ी कर सकता है। आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं तो याद रखना चाहिए, उस आजादी की बुनियाद में नेताजी जैसे वीरों का लहू शामिल है। नेताजी भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और उनका सपना हर युवा के दिल में जिंदा है। जय हिंद, जय नेताजी।